राष्ट्रीय बैंकों के विलय के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 26 दिसंबर को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी। हड़ताल को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को जालोरी गेट स्थित परवाना भवन में बैठक आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय की घोषणा की है। इस घोषणा के विरोध में 26 दिसंबर को देश के सभी बैंक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए मंगलवार को बैंक कर्मियों की एक बैठक हुई। बैठक में बैंकों के विलय का विरोध करते हुए इस बैंक कर्मचारियों के साथ धोखा बताया गया। बैंक कर्मचारी नेता एलन जालानी ने कहा कि बैंकों का विलय कर केंद्र सरकार बैंक कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक पूंजीपति वर्ग या किसी राजनीतिक विशेष का वर्ग ये फैलाने का प्रयास कर रहा है कि किसानों का कर्ज माफ क्यों। उनसे पूछो, किसानों को राहत देनी आवश्यक है, कर्मचारी को राहत देनी आवश्यक है, मजदूर की सुरक्षा आवश्यक है, महिला सुरक्षा आवश्यक है। उनके पास ये जवाब नहीं है कि 3,18,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों की, जिनके पास माल है, जानबूझ करके बैंक का ऋण नहीं चुका रहे, उनके लोन को अपलिखित कर देना सरासर एक अन्याय है, अपराध है। मेरा यही कहना है कि 50 चीज़ें मैंने कही है, लेकिन बैंक कर्मी सदैव अपनी तनख्वाह घटाकर 1950 से लेकर के संघर्षरत है। आम जन के लिए हमने 80% से ज़्यादा हड़तालें और संघर्ष बैंकों की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए, आम जन के लिए, आम ग्राहक के हितों के लिए संघर्ष किए हैं। हमारे वेतनमान अथवा कर्मचारी कल्याण के लिए तो हमने शायद 20% के लगभग हड़तालें की हैं। कई लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि FRDI बिल, जिसके तहत आम जन की जो जमा पूंजी बैंकों में जमा थी, उस प्रस्ताव को बिल ले आई थी सरकार कि वो अपलिखित कर दिए जाएंगे, एडजस्ट कर दिए जाएंगे जिन पूंजीपतियों के NPA है। जब कंटिन्यूस स्ट्राइक या छुट्टियों का दौर आ गया, अन्यथा स्थिति में ट्रेड यूनियंस ने कभी बृहस्पतिवार, शुक्रवार या बुधवार के अतिरिक्त हड़तालें नहीं की। हम ग्राहक विरोधी नहीं, ग्राहकों को कोई कठिनाई नहीं हो।